नमस्कार दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बड़े नेता हैं, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ दीजिए दोस्तों, विपक्ष के नेता भी नितिन गडकरी के मुरीद हैं। नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं, इनको हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन नितिन गडकरी की बढ़ती हुई जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो प्रसिद्धि है, वो नरेंद्र मोदी को परेशान करने लगी है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बीच में नितिन गडकरी ने जिस तरीके के बयान दिए 4 जून के बाद से, चाहे प्रधानमंत्री पद के ऑफर को लेकर उन्होंने बात कही हो या फिर शासन और सरकार पर जो भी टिप्पणियां की, अब उसका नुकसान नितिन गडकरी को हो गया है दोस्तों। दरअसल खबर ये आ रही है कि नितिन गडकरी जो हाईवे बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, वहां पर एक्सप्रेसवे और सड़कों का जाल बिछाने के लिए जाने जाते हैं, उन नितिन गडकरी के अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छीन लिए हैं। उनके अधिकारों में बड़ी कटौती कर दी है। दोस्तों आपको याद होगा, सबसे पहले नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया गया, प्रचार समिति से बाहर किया गया और अब नितिन गडकरी जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, जिसकी वजह से उनकी पहचान है, जिस काम की वजह से पूरी दुनिया उनको जानती है, अब उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई। और दोस्तों ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात सामने आ चुकी है और इसका जिक्र खुद नितिन गडकरी भी कर रहे थे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर ये बात कहां से उठी, ये खबर कहां से आई दोस्तों। तो आप ये देखिए, नवभारत टाइम्स की यह खबर है दोस्तों और नवभारत टाइम्स की इस खबर में लिखा हुआ है कि नितिन गडकरी के विभाग में, नितिन गडकरी जो काम करते हैं उनके मंत्रालय में, उनके अधिकारों में कटौती हो गई है। नितिन गडकरी के पास नहीं रह गया है बड़े हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर करने का अधिकार, यानी कोई भी बड़े प्रोजेक्ट नितिन गडकरी अब मंजूर नहीं कर सकते। और इस खबर के एक पैराग्राफ में आपको लेकर के चलता हूं, जिसमें लिखा है कि गडकरी के अनुसार पहले भारतमाला परियोजना के तहत मंत्रालय के पास 3000 करोड़ रुपए तक की राजमार्ग परियोजनाएं आवंटित करने का अधिकार था, लेकिन अब मंत्रालय भारतमाला परियोजना के तहत किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की किसी भी परियोजना के लिए अब हमें मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी होगी। हमने 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद इन परियोजनाओं का काम शुरू हो सकेगा। तो यानी दोस्तों अब नितिन गडकरी अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकते और ये बात खुद नितिन गडकरी की तरफ से कही जा रही है। नितिन गडकरी का ये भी कहना है दोस्तों कि भारतमाला परियोजना की जगह लेने के लिए नई योजना के अभाव में राजमार्ग परियोजनाएं आवंटित करने की गति काफी धीमी हो गई है, यानी नितिन गडकरी के विभाग का काम काफी धीमा हो गया है। क्या नितिन गडकरी का मंत्रालय ज्यादा तेजी से काम कर रहा था? क्या नितिन गडकरी का मंत्रालय ज्यादा बेहतर काम कर रहा था? और गडकरी का इतना बेहतर काम करना, गडकरी का इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करने लगा था। दोस्तों पूरी सरकार में, पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे तो नितिन गडकरी वो नेता हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, बिना दबे अपनी बात रखते हैं। कैबिनेट की मीटिंग्स में भी नितिन गडकरी ने कई बार खुलकर अपनी बात रखी है, कई मसलों पर विरोध जता दिया, जिसकी खबरें भी सामने आई। अब नितिन गडकरी भरोसेमंद हैं, नितिन गडकरी दुलारे हैं संघ के, आरएसएस के, नागपुर के, और नितिन गडकरी ही वो शख्स हैं दोस्तों, आप याद कीजिए, जिन्होंने 4 जून के बाद से लगातार अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को असहज किया है। तो ऐसे में दोस्तों एक सवाल बेहद अहम है कि क्या नितिन गडकरी की बढ़ती हुई लोकप्रियता उनका नुकसान कर गई है? क्या तेजी के साथ एक्सप्रेसवे बनाना, तेजी के साथ काम करना, ये किसी को अखरने लगा था? और अब देखिए, अब नितिन गडकरी अपने मंत्रालय में ही मंत्री तो हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर 1000 करोड़ रुपए का कोई भी उससे ऊपर का प्रोजेक्ट होगा तो उसको अब नितिन गडकरी के हस्ताक्षर पर, नितिन गडकरी के साइन पर मंजूरी नहीं मिलेगी, उसको मंजूरी मिलेगी मोदी कैबिनेट से। यानी आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की इच्छा ही अब उस प्रोजेक्ट पर लागू मानी जाएगी। नितिन गडकरी का कोई भी अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट हो, अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि पास, तभी वो पास होगा। अगर प्रधानमंत्री उसे नामंजूर कर देंगे तो वो प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। यानी नितिन गडकरी को एक बड़ा झटका लगा है। नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं,
अहम चेहरे हैं, अब उनके मंत्रालय पर भी नरेंद्र मोदी ने पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर के बारे में जो भी कहना चाहते हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।